सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लेबोरेटरी की जो जॉब रोल पोजीशंस होती हैं वो किस तरह से होती है। आपने कभी सुना होगा ना कि लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, लेबोरेटरी डायरेक्टर, तो वो किस तरह से उसका एक ऑर्डर क्या होता है, किस सीक्वेंस को फॉलो करता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि लेबोरेटरी में कौन सी जॉब रोल्स के लिए पोजीशंस होती है एंड किस पोजीशंस में क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और उनका पे स्केल कितना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो नंबर 1 पोजीशन जो होती है बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, वो होता है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोजीशन। एंड इसके लिए क्वालिफिकेशंस आपकी बीएससी या बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो भी फील्ड है, लाइक फॉरेंसिक साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर कोई भी लाइफ साइंस का जो भी फील्ड है, उसमें आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। एंड देन इसकी जो एवरेज पे स्केल है वो 15,000 से लेके 20 to 25,000 तक वेराई होता रहता है। अगर जो आप प्राइवेट में है, प्राइवेट लैब में है, तो बिल्कुल अलग होगा, गवर्नमेंट में है तो बिल्कुल अलग होगा। पे स्केल डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट लैब में है या फिर प्राइवेट लैब में है। सेकंड पोजीशन जो होती है वो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए होती है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एंड इसका भी पे स्केल जो है वो 30,000 से 40,000 के बीच में वेराई करता है। एंड थर्ड नंबर की बात करें तो उसे हम कहते हैं JSO, मीन्स जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इसके लिए आपका MSc कंप्लीटेड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जो आपने PhD में इनरोल कर रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको MSc के बाद 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो पे स्केल है वो बेसिकली रहता है हमारा 50,000 से लेके 60,000 के बीच। ओके, एंड देन इसके बाद जो जॉब पोजीशन आती है उसे हम कहते हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। यहाँ से थोड़ी जो पोजीशन है वो एकदम हायर लेवल पर जाना स्टार्ट हो जाती है एंड ऑब्वियसली पे स्केल भी इंक्रीज होने लगता है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो MSc प्लस PhD प्लस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 या 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको कहीं पे भी इस पोजीशन में जॉब मिलेगी। इसका जो पे स्केल है वो 70,000 to 80,000 वेराई करता है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के बाद जो दूसरी हायरार्की में जो दूसरा लेवल पे जो पोजीशन आती है उसे हम कहते हैं साइंटिस्ट या तो फिर रिसर्च साइंटिस्ट। और ये लेवल C या लेवल D के लेवल की ये जॉब होती है। ठीक है, इसमें आपको जो है अपना PhD कंप्लीटेड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। एंड देन इसका पे स्केल जो है वो भी 1 लाख के आसपास जाता है। सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है भाई कि प्राइवेट लैब है या फिर गवर्नमेंट लैब है। बट गवर्नमेंट के पे स्केल के हिसाब से देखें तो 1 लाख के अराउंड आपको यहाँ पे पेमेंट मिलती है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पोजीशन विच इज नंबर 7। नंबर 7 पे आ जाता है सीनियर साइंटिस्ट या तो फिर इसे हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कि लेबोरेटरी में जो भी बजट है एंड जो भी चीज़ें वर्क कर रही है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, उन सब का एक समराइज डेटा रखना। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी ऑब्वियसली PhD कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, एंड देन 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। पे स्केल जो इसका है वो 1,50,000 के आसपास अराउंड वेराई करता रहता है। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो दूसरी हमारी जो लैब रोल के लिए पोजीशन आती है वो है लेबोरेटरी डायरेक्टर या तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब पूरे लेबोरेटरी का जो हेड है वो एक लास्ट पोजीशन आती है। ठीक है, इसके लिए आपको PhD कंप्लीट होना चाहिए प्लस 15 से 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी में जो भी मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस भी आपको आना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली इतने सालों में अगर जो आपने काम करा है लैब में तो वो आ ही जाता है। एंड देन इसके पे स्केल की बात करें तो 2 लाख के अराउंड इसका पे स्केल होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट का जो पे स्केल है उसके हिसाब से 2 लाख to 2,50,000 वेराई करता है। तो ये थी सारी जॉब रोल्स की पोजीशंस। हाँ, हालांकि इसमें कुछ जॉब रोल्स जो है वो चेंज भी हो सकती है। इसका पे स्केल जो मैंने बताया है ना, वो मैंने एक एवरेज और ओवर भी बताया है, तो ये चेंज भी हो सकता है। गवर्नमेंट का अलग हो सकता है, प्राइवेट का अलग हो सकता है। तो पे स्केल को इस वीडियो में जो बताया गया उससे कंफर्म मत मान लेना। ठीक है, ये डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है और किस रीजन में लेबोरेटरी है, कहाँ पे उसका एरिया लोकेटेड है और वहाँ पे पे स्केल कैसा अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंगली भी चेंज हो सकता है। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू एंड मैंने एक लेबोरेटरी की हायरार्की एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैब में जो हायरार्की है वो किस तरह से मेंटेन होती है और किस तरह के लेवल्स बाय लेवल लेबोरेटरी में होता है।
तो जॉब के लिए अगर जो आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन से लेवल के लिए, कौन से पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है, एंड क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस होगी, एंड सो दिस इज ऑल द वीडियो अबाउट, एंड आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो यार।